खत्म हालत में, मतलब लास्ट तो स्टेज में मतलब था पापा के लिए ये वो आया था बंदा। कि पापा हाँ मतलब सीरियस हालत में हैं और हाँ आपके लिए टेलीग्राम आया था वहाँ हाँ, से। वो मेरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पी फॉर पहाड़ी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा वो भी आर्मी में थे और मेरा भाई भी अभी नया नया आईटीबीपी में ज्वाइन कर रखा है। ट्रेनिंग हो रखी है उसकी, 2-3 महीने हो गए हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने भाई को। तो क्या कहते हैं, डर भी लगता है कि भाई जो है वहाँ बॉर्डर में है। तो डर तो सभी को लगता है। और मेरे ससुर भी जो हैं आर्मी में थे। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात तो ये है कि हमारे उत्तराखंड जो है आर्मी आईटीबीपी ये किसी भी फोर्स हो, तो हमारे उत्तराखंड के लोग सबसे पहले नंबर में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के जो भाई लोग होते हैं, बचपन से ही उनकी एक चॉइस रहती है कि हम आर्मी में ज्वाइन करें। और वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई जो हैं आर्मी में उधर हैं। और मेरे ससुर भी जो हैं आर्मी में थे। तो मम्मी से पूछते हैं कि कैसा लगता था उनको। तो मम्मी पापा भी उन दिनों आर्मी में थे, तो आपको कैसा लगता था उन दिनों? तो चिट्ठी होते थे और फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो आपको कैसा लगता था? एक एक महीने तक चिट्ठी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी हमारे पास, वहाँ भी ऐसे ही पहुंचता था। बहुत समाचार बहुत कम मिलते थे। तो इस वजह से हम लोगों को चिंता भी होती थी, गर्व भी होता था, और उसी जरिए हमारे बच्चे भी पलते थे। वो भी हमें अच्छा ही लगता था। एक आदमी को कुछ करने का वो है, जुनून है। तो इंसान जब फौज में वो तैनात हुए हैं ऐसी जगह, तो हमें गर्व है। पूरे देश के भाई लोग जो भी है हमारे, मतलब फौज में है, तो उनके लिए हमें गर्व ही है। तो उस टाइम पे पापा जब थे तो आपको डर लगे रहता था? डर भी बहुत लगता था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे घर में, और ये वहाँ अपने बॉर्डर में तैनात थे। डर तो बहुत लगता था, लेकिन गर्व भी, डर डर के साथ गर्व भी होता था। क्योंकि पूरे देश की रक्षा फौजी लोग करते हैं, कहीं के भी हों फौजी। चाहे राजस्थान के हों, कहीं के भी हों। हरियाणा के बहुत भाई होते थे, ये 5 कुमाऊँ के थे, तो इनके साथ हरियाणा बहुत जुड़ा हुआ है। तो मम्मी की ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है, लेकिन फ़ौजी भाइयों के लिए मम्मी ने बोला कि मैं एक संदेशा देना चाहती हूँ। तो मम्मी तभी आज 2 शब्द कहना चाह रही हैं। हाँ, एक हुँ। बार हुआ था मेरे साथ भी ऐसा। चिट्ठी किसी वहाँ से टेलीग्राम आया था, उन दिनों ऐसे ही होता था, फोन वोन कुछ थे नहीं। टेलीग्राम आया जबकि मेरा बच्चा 3 साल का था। उन दिनों ये लड़का मेरा 3 ही साल का था ये। तो मैं इसको छोड़ के यहाँ से राजस्थान गई। ऐसे ही आ गया था, एक टेलीग्राम आया तो इंग्लिश में था। और इतने पढ़े लिखे इतने आदमी तो नहीं, एक मास्टर से मैंने पढ़वाया वो। तो उसमें जो टेलीग्राम आया था, वो जिसका था वो टेलीग्राम, वो तो इतना। वो उसमें लिखा क्या था उस हाँ, टेलीग्राम उसमें में? पता नहीं क्या लिखा था, मेरे को इतना नहीं। वो था आईसीयू में, बिल्कुल हुँ। खत्म हालत में, मतलब लास्ट तो स्टेज में मतलब था पापा के लिए ये वो आया था बंदा। कि पापा हाँ मतलब सीरियस हालत में हैं और हाँ आपके लिए टेलीग्राम आया था वहाँ हाँ, से। वो मेरे पास पहुंचा दिया, किसी मतलब टेलीग्राम मेरे पास पहुंचा दिया गया था। तो हमने जिससे पढ़ाया उसमें नाम भी एक ही था, लक्ष्मी देवी नारायण सिंह। तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो गया बीच में। तो हमने, हमारे पास टेलीग्राम आया तो हमने किसी से पढ़ाया, तो वो टेलीग्राम में फिर उसको देख के मैं डर गई। मैं इस बच्चे को भी छोड़ के, 3 साल का, घर में छोड़ के गई अपनी मम्मी के पास। यहाँ से राजस्थान बॉर्डर में पहुंची मैं। जब वहाँ पहुंची उस दिन 5 कुम्हाऊ का रजिंग डे था। 20 मार्च को इनका रजिंग डे मनाया जाता है, बहुत बड़ी धूमधाम थी उधर। तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से अपने भाई को लेके पहुंची सूरतगढ़ में, जबकि मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ। लास्ट बॉर्डर हुआ, कहीं कभी गई नहीं हूँ। तो दिल्ली में बहुत हम, दिक्कत हुई होंगी हाँ आपको उधर बहुत पहुँच के। दिक्कत हुई। दिल्ली में 3-4 बार, कहीं कालिका मेल, कहीं 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 ऐसे भटकते भटकते मेरा भाई कहने वाला ठहरा, तेरे को पता नहीं होगा दीदी तू खाली। मैंने कहा नहीं, भगवान हमारे साथ है, हम जाएंगे जाएंगे। हम फिर गाड़ी में बैठे तो रात भाई को। भी आपके उस हाँ, टाइम पे छोटे ही थे मामा? छोटा ही तो नहीं था, हुँ। था वो रिटायर आ गया था वो भी, उसको भी अच्छा। इतना नॉलेज वहाँ का नहीं था। तो गए, तो फिर उसके बाद हम दिल्ली से जब हम मैंने कहा तेरे जीजाजी सूरतगढ़ में है अभी। तो उससे आगे गंगानगर पड़ता था, सूरतगढ़ तक। मैंने कहा हम जाते हैं, वहाँ पर पूछ लेंगे 5 कुमाऊँ की बटालियन कहाँ पर रहती है करके, हमें पता चल जाएगा। फिर जब हम सूरतगढ़ में पहुँचे सवेरे,
तो वहाँ पर एक जीप वाला भैया मिला, वो जा रही थी गंगानगर को। मैंने कहा जैसे हम खटिमा से इधर कंजाबाग से होते हुए आते हैं, ऐसे ही सूरतगढ़ में उससे आगे को गंगानगर पड़ती है। तो गंगानगर को ये अगर जीप जा रही है तो शायद रास्ते में इनकी यूं पक्का पड़ेगी। मैंने उस भैया से बोला, भैया जीप वाले से, तुम आप मेरे को मतलब यहाँ पर उतार देना। कहीं भी कोई भी बटालियन हो, कोई भी फौज हो, फौज वाले तो होते ही इतने ईमानदार हैं, तो वो मेरे को पहुंचा ही देंगे। 5 को मैं कहाँ है, फौज वालों को पता रहता है। तो उस बेचारे ने वहाँ पर उतार दिया। बोला बहन जी ये है, ये 5 मतलब 5 को तो मैं यूनिटों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर से यूनिट शुरू हो गई है। उसने हमको वहाँ पर उतारा। ऐसा भगवान की इतनी माया हुई कि उतरते ही एक हरियाणा का भाई अपने हाथ में घी का डब्बा, घी बहुत होता है हरियाणा वालों के पास, दूध, तो वो घी का डब्बा लेकर के जा रहा था। तब तक मेरे कानों में वहाँ की आवाज़ें गूंज गई। मैंने बोला भैया यहाँ क्या हो रहा है, आज बहुत तमाशा, बहुत मतलब म्यूजिक व्यूजिक चल रहा है। उसने बोला अरे बहन जी यहाँ तो 5 कुमाऊँ वालों की रजन डे, इनका तो बहुत बड़ा फंक्शन है आज। अरे मैंने बोला मेरे पति 5 कुमाऊँ, मैं तो उसी कुमाऊँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँची। किसी भगवान ने मेरे को, भगवान जैसे कि वही भैया भगवान मिल गया। वो ITBP में था ना, वो उसमें था आर्टलरी में। तो बगली में बोला मेरी आर्टलरी है, इस तरफ को क्या कहते हैं 5 कुमाऊँ है। उसने कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको वहाँ पहुँचाऊँगा। ठीक उसी सामने आर्टलरी का गेट, उसी के इस तरफ को हमारा 5 कुमाऊँ का गेट। उसने मेरे को वहाँ पहुँचाया। जब मैं वहाँ पहुँची, पूरा जितनी भी यूनिट थी तहलका मच गया वहाँ। सीओ साहब ने पूरा फाल इन करके बोला किसने ये मेरा जवान एक बॉर्डर में खड़ा है, उसके बच्चों को किसने ये चीज़ भेज करके किसने करा। पूरा जहाँ के लिए, फौज में तो ऐसा होता है, जहाँ तहाँ के लिए उन्होंने वो टेलीग्राम सबके लिए भेजा। फिर इतना तहलका हो गया हमारे जवान के, इतना मतलब छोटे बच्चों को, उसके घर में कोई नहीं है, छोड़ छाड़ के इधर पहुंचे है। अगर कल के दिन कुछ हो गया हम हिला के रख देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। सीओ साहब ने मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करी। बोला चलो ठीक है। और भी मेहमान आए हुए थे उस टाइम पर, जब वहाँ पर मनाते हैं 20 मार्च को इनका यूनिट का, तो सबों को बुलाते हैं। अभी तेरे पापा के लिए भी लेटर आते हैं कभी कभी, आओ, ये तो जाते नहीं है वैसे। और बहुत अच्छा, मतलब फौज में बहुत रिस्पेक्ट होती है। मतलब तो मतलब आपको वहाँ जाके पता चला कि वो पापा नहीं है। हाँ वो पापा नहीं थे। फिर आपको मतलब कैसी खुशी हुई? अरे इतनी खुशी हुई जब गेट में पहुंची। एक आरपी तो आप उधर गेट गए में संतरी, तो उसने बोला कहाँ, तो अरे नारायण सिंह तो बोला उधर क्या बोलते हैं, अच्छे खासे मोटे ताजे अच्छे हो रहे हैं। बोला खा रहे हैं पी रहे हैं। तो आपको ये गलत टेलीग्राम किसने दिया? आर्मी स्कूल का एक वो होता था, ये क्या कहते हैं, आर्मी में स्कूल होते थे वो सेंटर स्कूल, तो उसमें तैनात थे उस टाइम। बोला वो तो ऐश कर रहा है उधर, ना उसकी ड्यूटी है ना उसकी कुछ है, तो वहाँ बैठ बैठ के खा रहा है। बोला तुम यहाँ खा ली। मैंने बोला चलो ऐसा हो गया। वो लेटर पता नहीं सीओ साहब ने कहाँ कहाँ को भेजा, हमारे लिए क्वार्टर की बंदोबस्त करा, खाना पीना, हे भगवान क्या बताऊं। कितनी गिलासें तो चाय की आ गई, कितनी पकौड़ियाँ, कितनी। तो बहुत रिस्पेक्ट करी वहाँ बहुत ही, बाप रे। तो मम्मी के लिए एक गलत टेलीग्राम जो है घर में पहुंच गया था, और फिर मम्मी दौड़े दौड़े उधर राजस्थान में पहुंचे। उस दिन और वहां जाके मम्मी को पता चला कि वहाँ वो तो पापा वो नहीं है, वो कोई और ही थे। तो वो कोई और ही थे, वो और ही थे, यहीं के थे बिछवा में। वो बेचारे खत्म हो भी गए। मेरे को राजस्थान से घर पहुंचने था उनका, वो खत्म हो भी गए थे। तो उनके घर वाले नहीं गए? मतलब उनके घर वाले नहीं गए। हाँ मैं गई उनके बदले, मैं गई खाली गलती में। तो बहुत बढ़िया हुआ। फिर 20 दिन की छुट्टी दे करके उसी टाइम, जबकि छुट्टी का ऑर्डर भी नहीं था, 20 दिन की छुट्टी दे के पापा के साथ मेरे साथ पापा को फिर आपको घर ही भेजा। फिर घर भेजा। बोला जाओ अपने बच्चों को घर अच्छे से छोड़ के आओ, और जो घर में बच्चे हैं उनकी देखभाल करके आओ। बड़ा अच्छा, वो तो दिन मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। तो आप हमारे फौजी भाइयों के लिए कुछ कहना चाहोगे? फौजी भाइयों के लिए मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है। फौजी भाई इतने तैनात रहते हैं, हर दम तैयार रहते हैं। वो तो हमारे देश के सारे फौजी बॉर्डरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद है। मुझे बहुत गर्व है उन पर, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरे पति, ये सब लोग मेरे भाई लोग फौज में है। तो मैं इन लोगों की उत्तराखंड से मतलब हर परिवार, हर बच्चे के लिए, हर जवान के लिए मेरा वही आशीर्वाद रहेगा।
तो उत्तराखंड से हर तीसरे घर में मतलब एक आर्मी में जरूर रहता है। ये हमें इस चीज़ का गर्व है। और हमारे देश के सारे फौजी भाई जितने भी हैं उनके लिए हम एक जय हिंद सल्यूट दिल तो से बनता उनके है, लिए एक सल्यूट दिल बनता से। है। हाँ। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर करें, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।